की बहुत सारी सिफात हैं। एक सिफत अल्लाह तबारक तआला अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ने कह दिया मुस्तवी है बस। सहाबा ताबईन रहमतुल्लाह यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मुस्तवी है, मतलब मुस्तवी है। अब उसकी क्या तावील की जाए कि समझ में आ जाए कि मुस्तवी है, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। मुस्तवी को ज्यादा ये बोल सकते हैं बैठा हुआ, लेकिन ये लफ्ज भी उसके लिए मौजू नहीं है, फिट नहीं है, बराए नाम समझने के लिए है, जबकि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह, देखिए एक तो अल्लाह को जू का तू नहीं मानते हैं जो अकली पहलवान जो होते हैं, एक तो अल्लाह को जू का तू नहीं मानते हैं, और जब मानने की बारी आती है तो इतना ज्यादा मान लेते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि उसकी शान और रत्ती बराबर भी गलती ना हो। जब ये उसूल बना लेते हैं तो हजारों गलतियां करते हैं, जबकि एक सहीहुल अकीदा मोमिन का ये उसूल होना चाहिए कि मैं वो चीज मानूंगा जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जो अल्लाह उसके रसूल की बातों में मौजूद है, बिना किसी चूमा चरा के, बिना कोई अकल दौड़ाए। जो है पहले वो सही, हाँ जो है उसको समझने की मैं कोशिश करूंगा। ये उसूल छोड़कर जब ये उसूल अपनाया जाता है कि बात समझ में आ जाए, अकल में बैठे, मिसालों के जरिए से, लॉजिक के जरिए से, तो इंसान कैसे उसूल बनाता है? अल्लाह के ताल्लुक से इतना ज्यादा अजीब अजीब किस्म के गुलू करता है, जिसके ताल्लुक से ना अल्लाह ने कहा ना उसके रसूल ने कहा। जैसे मिसाल के तौर पर, क्या अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर कुदरत रखता है? तो एक अकली पहलवान कहता है हाँ यकीनन। तो सवाल खड़ा होता है क्या काफिर जन्नत में जाएंगे? अब उसका दिमाग घूम जाता है, क्यों? अगर हाँ कहेगा तो आयत का इनकार, काफिर जन्नत में जाएगा। अगर हाँ कहा तो आयत का इकरार, ना कहा तो अकीदे का इकरार, अकीदे का इनकार। अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है, मतलब काफिर को क्या अल्लाह ताला बख्श कर जन्नत में डाल सकता है? अब जब जो जात हर चीज पर कुदरत रखने वाली है वो ये काम कर सकती है, उसकी अकल तो यही कहती है ना। वो क्या कहेगा? अल्लाह ताला बख्श देगा। अब बख्श देगा मतलब कि काफिर भी जन्नत में जाएगा, फिर मुसलमान की क्या खासियत है, मोमिन की क्या खासियत है? अब वो इस जंजाल में फंसा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि अकल को बुनियाद बनाया उसने। अब अल्लाह के ताल्लुक से उसके पास कोई सही ढंग का कोई तस्वीर नहीं रहेगा। जैसे अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, बात समझ में नहीं आई तो गुलू कर दिया अल्लाह की जात के ताल्लुक से। गुलू कैसा गुलू? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी मतलब बैठा हुआ है या ऐसा है वैसा है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, अल्लाह तो नूर है। अल्लाह क्या है? नूर है। मतलब अर्श पर मुस्तवी का मतलब हुआ ही हैज टेकन द कंट्रोल ऑन द हेवंस। उसने सारी कायनात पर कुदरत हासिल कर ली, इसको कहते हैं मुस्तवी अलल अर्श। मैं कहता हूं इतना लंबा चौड़ा माना पहनाने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह कह रहा है मुस्तवी अलल अर्श तो मुस्तवी अलल अर्श कैसे? क्यों? मरने तो दो, पहले मर जाओ, फिर आलम बरज़ख है, फिर आलम आखिरत है, सारी चीजें वाज़ह होंगी इंशाअल्लाह। इस दुनिया के अंदर जो अकल मिली है वो बड़ी महदूद है, उसके लिमिटेशंस है। क्या है इसकी लिमिटेशंस? तो लोग इस तरह तावील करते हैं, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। तो जो है उसको मानना है। दूसरी चीज, तातील नहीं करना है। अल्लाह के नाम और सिफात जब आए तो किसी किस्म की तातील नहीं। तातील कहते हैं, हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं छुट्टी के लिए। तातीलात चल रही हैं, छोड़ देना,
तातील कहते हैं छोड़। यानी अगर कोई सिफत अल्लाह की हमारी अकल में न बैठे और न समझ में आए तो उसको छोड़ना नहीं, बल्कि बिला चूमो चढ़ा और बिला अकल लगाए उसको तस्लीम करना है। अल्लाह ने कह दिया मतलब है। जैसे कि सही बुखारी की हदीस में आता है, बहुत सारे अनगिनत बोल सकते हैं, अब लोगों का एतराज है ऐसी हदीस पर। असलम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ दाहिने हैं, बोथ हैंड्स आर राइट हैंडेड। अब लाख अकल लगा लो, कभी अकल में नहीं बढ़ने वाली। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी सिफात को छोड़ ही देते हैं, कहते हैं अरे वो हदीस ही सही नहीं है, वो तो शियाओं ने घर रखी है, वो तो यहूदियों ने एक शोशा छोड़ दिया है ताकि उम्मत में बिगाड़ पैदा हो। ये सारी अकल है। इल्म क्या कहता है, दलाइल और प्रूफ और ऑथेंटिसिटी क्या कहती है, सनद क्या कहती है। सनद तो कहती है कि अल्लाह तबारक तआला के दोनों हाथ है, दोनों हाथ दाहिने हैं। अब अगर जिसकी अकल में बात ना बैठे वो क्या करता है, ऐसी सिफात को छोड़ ही देता है। ये छोड़ देना भी याद रखिए किसी कुफ्र और शिर्क से कम नहीं है। अल्लाह की सिफात को की तावील करना या फिर उनकी तातील करना, ये भी किसी कुफ्र और शिर्क से कम नहीं है। इसके अकीदे में बिगाड़ आ जाए, याद रखिए उसके कोई अमाल काम नहीं आते। जिसके लिए बार बार मैं ये मिसाल देता हूँ, अगर एक शख्स 5 वक्ता नमाजी है, 50 मरतबा हज किया हुआ है, हजारों मरतबा उम्रे किया हुआ है, कभी झूठ नहीं बोलता, लाख अच्छाइयाँ है, अगर वो कहे कि अल्लाह 2 है, सिर्फ इतना ही उसके जहन में, बस कोई नहीं देखता उसके जहन में क्या है। अगर उसके अकीदे में ये बात है अल्लाह 2 है, अब आप बताइए उसके अमाल काम आएंगे? नहीं काम आने वाले। क्यों? अकीदे में बिगाड़, उसकी सोच में गड़बड़।